वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगी मैथ्स में। आज की क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे कक्षा 10 की गणित को, जिसमें हम प्रश्नावली 1.4 के सवालों को पढ़ेंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं न्यू व्यूअर से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हमें इस प्रश्न में ये कुछ परिमेय संख्या दी हुई हैं, हमें इनको बताना है कि इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत है या अशांत है। लेकिन हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना है। तो आप सभी जानते होंगे परिमेय संख्याएं p/q या अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं। तो हमें जब भी परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को बताना है तो हम यहाँ पे हर का गुणनखंड निकालेंगे। हर का गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि हर का गुणनखंड किस रूप का है। यदि हर का गुणनखंड इस प्रकार से आता है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से, यानी कि हर का गुणनखंड 2 की घात m के रूप का आता है। हर का गुणनखंड 2 की घात m के रूप का आता है तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। नंबर पहली कंडीशन ये है। नंबर दूसरी कंडीशन और देख लीजिए। नंबर दूसरी कंडीशन ये होगी कि यदि हर का गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा या 5 की घात m के रूप का आता है, तब भी जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत रूप का होगा। नंबर थर्ड कंडीशन होगी, यदि हर का गुणनखंड 2 की घात m के रूप का आए, 2 की घात m गुणा 5 की घात m इस रूप का है, तब भी जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत हो। ठीक है। नंबर चौथी कंडीशन देख लीजिए, जैसे कि नंबर 4 पे, यदि 2 की घात m है, यानी कोई भी हर का गुणनखंड इस प्रकार से आता है 2 गुणा 3 गुणा 7 इस तरीके का आता है, तब जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती। ठीक है। नंबर 5, यदि इस प्रकार से आ जाए 5 गुणा 3 गुणा 7 तब भी अशांत आवर्ती होगी। ये हम हर के गुणनखंड की बात कर रहे हैं। हर का गुणनखंड यदि इस रूप का आता है, जैसे हर के गुणनखंड में यदि 5 शामिल है, 2 शामिल है, तो वह अशांत आवर्ती होगा। नंबर 6 देख लीजिए। नंबर 6 हमें दिया है, यदि हर का गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11 इस रूप का आता है, तब भी जो दशमलव प्रसार होगा उसका रूप होगा अशांत आवर्ती। एक और प्रकार देख लीजिए, यदि हर का गुणनखंड इस रूप का हो, 3 गुणा 7 गुणा 11, 3 गुणा 7 गुणा 11, तब जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि यदि हर का गुणनखंड 2 की घात के रूप में आता है तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। यदि 5 की घात के रूप का आता है तब भी शांत होगा। यदि 2 गुणा 5 यानी दोनों के गुणनफल का रूप का भी आए तब भी वह दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देख लीजिए अगली कंडीशन ये है कि यदि हर का गुणनखंड इस रूप का आए, यानी 2 गुणा 3 गुणा 7, यदि 2 के साथ में कोई और संख्या आ रही है, 2 के साथ में कोई और अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, तब वह अशांत आवर्ती हो। अगली, यदि 5 के साथ में कोई अभाज्य संख्या आ रही है तब भी अशांत आवर्ती होगी। यदि 2 गुणा 5 ये दोनों आ रही हैं हर के गुणनखंड में, उनके साथ में कोई अन्य अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, तब भी उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। यदि लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पे ना 2 है ना 5 है, यदि हर के गुणनखंड में ना 2 शामिल है और ना ही 5 शामिल है, सिर्फ 3 7 11 या अन्य कोई अभाज्य संख्याएं हैं, तब उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती प्रकार का होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को शुरू कर लेते हैं।
तो हमें ये परिमेय संख्याएं दी हैं। इन परिमेय संख्याओं में चलिए हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो पहली परिमेय संख्या हमें दी है 13/3125। लिख लेते हैं हम यहाँ पे नंबर 1 13/3125। यहाँ पे हम हर का गुणनखंड करते हैं। चलिए करेंगे, किस प्रकार से करते हैं हर का गुणनखंड। तो हर हमें यहाँ पे दिया है 3125, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले करते हैं 5 से, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से कर देंगे, 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर 5 से करेंगे, 5 बार आएगा पचम 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो हमें हर के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो देख लीजिए क्या है। हर के गुणनखंड हैं यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 13 और 3125 को लिख देंगे 5 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। तो यहाँ पर देखिए जो हर का गुणनखंड आया हमारा 5 की घात 5 रूप का आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हम क्या लिख देंगे, क्योंकि हर का गुणनखंड 5 की घात m के रूप का है, 5 की घात m के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अभी हमने पिछले पेज पर देखा कि यदि हर का जो गुणनखंड है वो 5 की घात के रूप में आएगा तो जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। चलिए अब आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमें दिया है 17/8। चलिए 17/8 इसको करते हैं नंबर 2। 17/8, तो 8 हमारा हर है, 8 का हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले करते हैं 2 से, 4 बार आएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। तो हमारे गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 17/8 की जगह लिख देंगे 2 की घात 3। चलिए लिख देते हैं 2 की घात 3। तो अब यहाँ पर भी देखिए 2 की घात 3 है, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे अब हर का गुणनखंड 2 की घात m के रूप का है, 2 की घात m के रूप का है। अतः जो हमें परिमेय संख्या दी है 17/8, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम नंबर तीसरे पर। नंबर तीसरा हमें दिया है 64/455। चलिए करते हैं इसी पेज पर 64/455 नंबर 3। 64/455। अब 455 के हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 5 से, 5 नंबर 45 और 5 एकम 5। अब किससे जाएगा इसमें, 7 से करते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21। फिर कर देंगे 13 से, 13 एकम 13। तो अब यहाँ पे हमारे 455 की गुणनखंड आई, हम लिख लेंगे 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन 64/455 की जगह लिख देंगे 5 गुणा 7 गुणा 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि जो हर का गुणनखंड है, हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। यदि अकेला 5 के रूप में होता, या 2 गुणा 5 होता, या 5 होता, या 2 की घात के रूप में होता तो वह शांत होता। अब यहाँ पे देखिए 5 के साथ 7 भी है और 13 भी है, यानी इस रूप का नहीं है।
तो अतः क्या होगा, हमें ये जो परिमेय संख्या दी है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम अगले पर, जो कि अगला दिया है हमें नंबर 4, 15/600। 15/600 नंबर 4 पे है। 15 में है 1600 है, सॉरी 1600, 15/1600। अब 1600 का करते हैं हम गुणनखंड। चलिए करते हैं, 2 से करेंगे 8 बार, 2 8 16, 2 0। फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 0। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 0। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 0। फिर 2 से कर देंगे 2 पंजे 10 और 1 0। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा तो 5 से कर देंगे, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हमारे 1600 के गुणनखंड आ गए। इनको हम लिख लेंगे। 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 6 गुणा 5 है 2 बार, तो 5 की घात 2। ये आ गए हमारे 1600 के गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 15/1600 की जगह लिख देंगे 2 की घात 6 गुणा में 5 की घात 2। ठीक है, तो ये हमारा 2 की घात और 5 की घात के रूप में आ गया। तो लिख देंगे हम अतः यहाँ 1600 का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मैंने लिख दिया, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब अगले पर आ जाते हैं। नंबर है 5वां। अगला नंबर 5वां दिया है, बिल्कुल आसानी से समझते जाना है। हमें सिर्फ यहाँ पे गुणनखंड करना है और कुछ नहीं करना। नंबर 5 हमें दिया है 29/343। देखिए नंबर 5 को करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। 29/343, 343 का गुणनखंड कर दीजिए। 343 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। तो हम करते हैं यहाँ 7 से। 7 चौके 28, 6 बचेगा, 7 9 में 63। फिर 7 से कर देंगे, 7 7 49। फिर 7 से कर देंगे 7 एकम 7। तो 343 के गुणनखंड क्या है, 7 है 3 बार, यानी कि 7 की घात 3। यहाँ पे लिख देंगे हम 343 की जगह लिख देंगे 7 की घात 3। तो ये 7 की घात 3 का रूप का आया है, 2 की घात या 5 की घात के रूप में नहीं आया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो 7 की या 343 का जो गुणनखंड है, 343 का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। जब इस रूप का नहीं होगा, और देखिए 7 जो 343 का गुणनखंड आया वो सिर्फ 7 की घात के रूप में आया, ना इसके साथ में 2 है ना 5 है। यदि 2 या 5 साथ में होता तो ये अशांत आवर्ती होती। अब लेकिन इसके साथ में ना 2 की घात है ना 5 की घात में है, तो ये अशांत अनावर्ती होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः 29/343, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार कौन सा होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ये ध्यान रखना दोस्तों इस बात का, अशांत अनावर्ती होगा। यहाँ पे गुणनखंड में 2 या 5 की घात नहीं आई है, इसलिए ये अशांत अनावर्ती है। यदि 2 या 5 की घात किसी एक की भी घात आ जाती 7 की घात के साथ में, तो ये अशांत आवर्ती हो जाती। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नंबर 5 हो गया, तो अब देख लेते हैं नंबर 6। नंबर 6 हमें दिया है 23 बटे, पहले लिख लेते हैं हम सवाल को, 23/2 की घात 3 गुणा में है 5 की घात 2। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे
कि 23/2 गुणा 5/2। तो यहाँ पे जो हर है, हर हमारा किस रूप में है? हर का रूप 2m गुणा 5m के रूप का है, अतः जो 23/2 गुणा 5/2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए, नंबर 7वां। 129/2 5/7 और 7/5। नंबर 7वां हमें दिया है 29/2 5/7 और 7/5। एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है, 129 है, 129। तो यहाँ पे देखेंगे जो हर का रूप है 2/2 5/7 7/5, इस रूप का है ये, यानी कि 2 की घात भी आ रही है, 5 की घात भी आ रही है और साथ में ये 7 की घात भी आ गई है। जब इस प्रकार का होता है कोई भी गुणनखंड हर में, तो ये किस रूप का होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि जो हर है, हर का गुणनखंड लिखेंगे। हर का गुणनखंड किस रूप का नहीं है? 2m गुणा 5m के रूप का नहीं है। अर्थात क्या हो गया कि इसके गुणनखंड में और क्या है, इसका जो गुणनखंड है, इसके गुणनखंड में 7 की घात भी है। अतः यह गुणनखंड किस रूप का होगा? अतः यह यानी कि 129/2 5/7 और 7/5 का दशमलव प्रसार किस रूप का होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, यदि किसी भी गुणनखंड में 2 और 5 को छोड़कर कोई और संख्या आती है और साथ में 2 या 5 की घात आ जाए या दोनों की घात आ जाए तो वो अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 दिया है हमें 6/15। नंबर 8 दिया है 6/15। चलिए लिख लेते हैं इसको 6/15। देखिए यहाँ पे पहले डिवाइड जा रहा है, हम डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 2/5। अब देखिए हर की जो घात है वो 1 है, यानी जो हर है वो हमारा किस रूप में है? हर का गुणनखंड करेंगे तो 5 ही आना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि हर का गुणनखंड 5 की घात m के रूप का है, 5 की घात m के रूप का है। तो ये तो इसका दशमलव प्रसार किस रूप का हो जाएगा? अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्लियर। अब देख लीजिए नंबर 9। नंबर 9 हमें दिया है 35/50। 35/50। चलिए इसको करते हैं, हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा? 35/50, 50 के हम गुणनखंड करेंगे तो पहले तो इसको कट कर दीजिए। 5 7 35 और 5 धम 50, यानी क्या आएगा? 7/10। तो 10 के हम गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे, सभी जानते हैं 7 10 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5 आएगा, ये हमें गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो अभी किस रूप का है लिख देंगे। अब चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m, 5 है, 5 की घात m के रूप का है, इसलिए क्या होगा? अतः
ये जो हमें परिमेय संख्या दी है 35/50, इसका दशमलव प्रसार किस रूप का होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम नंबर 10 पर, जो कि लास्ट है इसका। नंबर 10 पर हमें दिया है नंबर 10 क्या दिया है हमें? 77/210। 77/210। चलिए 210 के हम गुणनखंड करते हैं। पहले करते हैं 2 से, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब कर देंगे हम 3 से, 3 त्रिका 9, 3 5 15। अब करेंगे 5 से, 5 7 35। और अब कर देंगे हम 7 से, 7 एकम 7। तो हमें 210 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 × 3 × 5 × 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 77 बटे में सारे गुणनखंड लिख देंगे, 2 × 3 × 5 × 7। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि 2 की घात और 5 की घात के साथ में कोई अन्य अभाज्य संख्याएं आती हैं तो उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो लिख देंगे हम, क्योंकि जो हर का गुणनखंड है, हर का जो गुणनखंड है वो हमें किस रूप का मिला है? हर का गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अर्थात इसमें क्या क्या आ गया? 2 की घात m और 5 की घात m के साथ में 3 भी आ गया और 7 भी आ गया है, इसलिए क्या होगा? अतः तो 77/210 है, 77/210 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ तक सारे सवालों को, प्रश्नावली 1.4 के 10 सवालों को बिल्कुल आसानी से किया है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ मैंने सबसे शुरुआत में आपको जो 7 चीज़ें बताई थी, बस उनको आपको याद रखना है और इस तरह के सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये सारे सवाल आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए होंगे। अब यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर सभी सवालों को आसानी से समझ सकें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 को। इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्न को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।